कर रहे हैं क्लास 7 का मैथ चैप्टर नंबर 3 अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट। तो इसमें एक छोटी सी स्टोरी के जरिए बताया हुआ है कि हमें जो स्मॉलर यूनिट्स हैं उसकी ज़रूरत क्यों होती है, द नीड फॉर स्मॉलर यूनिट्स। सोनू's mother was fixing a toy. She was trying to join two pieces with the help of a screw. वो एक स्क्रू के जरिए दो पीसेस जो टॉय के हो चुके हैं उसको जोड़ने की कोशिश कर रही है। एंड सोनू वॉज वॉचिंग हिज मदर विद ग्रेट क्यूरियोसिटी, और वो अपनी मम्मा को बहुत ध्यान से, बहुत उत्सुकता के साथ वो देख रहा है। हिज मदर वॉज अनेबल टू ज्वाइन द पीसेस। सोनू आस्क्ड व्हाई। अब उसकी मम्मा से उस स्क्रू से वो जो फिक्स नहीं होता है, और सोनू उससे पूछता है कि क्यों। हिज मदर सेड दैट द स्क्रू वॉज नॉट ऑफ द राइट साइज। उसकी मम्मा कहती है कि जो स्क्रू है वो राइट साइज का नहीं है। शी ब्रॉट अनदर स्क्रू फ्रॉम द बॉक्स एंड वॉज एबल टू फिक्स द टॉय। बॉक्स में से वो दूसरा स्क्रू निकालती है एंड उसको फिक्स कर देती है। द टू स्क्रूज लुक द सेम टू सोनू। अब सोनू को जो दूसरे स्क्रू ने जिसने जोड़ दिया वो तो दोनों उसको सेम लगते हैं। बट वेन ही ऑब्जर्व देम क्लोजली, बहुत ध्यान से उसको क्लोज करके देखता है, तो ही सॉ दीवार ऑफ स्लाइटली डिफरेंट लेंथ, और देखता है कि दोनों की लेंथ जो है वो स्लाइटली डिफरेंट है, हल्का सा उसमें फर्क है। सोनू वॉज फैसिनेटेड वाई हाउ सच अ स्मॉल डिफरेंस इन लेंथ कुड मैटर सो मच, कि एक छोटा सा जो डिफरेंस है लेंथ का वो कितना मैटर करता है कि उसने फिक्स कर दिया। देखो, एक ने फिक्स नहीं किया, एक ने फिक्स कर दिया, छोटा सा लेंथ का डिफरेंस है। ही वॉज क्यूरियस टू नो द डिफरेंस इन लेंथ। वो अब लेंथ के बीच में जो ये डिफरेंस है उसको जानने के लिए बहुत उत्सुक है। ही वॉज ऑल्सो क्यूरियस टू नो हाउ लिटिल द डिफरेंस वॉज बिकॉज दिस स्क्रू लुक नियरली द सेम। अब वो छोटा सा जो डिफरेंस है वो कितना है, क्योंकि वो दोनों सेम ही लग रहे हैं, वो जानने के लिए बहुत उत्सुक है। इन द फॉलोइंग फिगर स्क्रूज आर प्लेस्ड अबव स्केल एंड मेजर दैम एंड राइट देयर लेंथ इन द स्पेस प्रोवाइडेड। अब जो नीचे फिगर्स दी हुई हैं उसमें जो स्क्रू है वो एक स्केल के ऊपर प्लेस किए हुए हैं, उसको मेजर करना है और उनकी लेंथ जितनी है उसको हमें लिखना है। तो अभी देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे जो है ये हमें एक स्केल दिया हुआ है जिसमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिखे हो, जैसे 1 2 3 4। उसके अंदर जो है कोई डिवीज़न नहीं की हुई है। तो जो ये हमें स्क्रू दिया है ये 2 और 3 के बीच में है, तो इन्होंने लिख दिया बिटवीन 2 और 3 सेंटीमीटर। अब जो राइट हैंड साइड पे उसे हमें करने के लिए बोला है, तो हम क्या करेंगे, देखो 3 के आगे है जो स्क्रू है और 4 से पीछे है। अब 3 और 4 के बीच में है, तो यहाँ और कोई डिवीज़न नहीं की हुई है, तो हम लिखेंगे बिटवीन 3 और 4। ठीक है, तो अभी हम इसको लिखेंगे बिटवीन 3 और 4 सेंटीमीटर। ठीक है, कि ये किसके बीच में है, बिटवीन 3 और 4 सेंटीमीटर के। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो स्क्रू है वो अब उसमें एक जो डिवीज़न है वो डाल दी हुई है। अब 2 और 3 के बीच में भी एक डिवीज़न है, वो है हाफ की, 2 और हाफ की। ठीक है, तो अब इसमें देखो 3 के आगे है और उसके हाफ से पीछे है, तो यानी कि ये 3 एंड हाफ को हम 3.5 लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे कि लेस देन 3.5 एंड मोर देन 3 से ज़्यादा है तो मोर देन 3। ठीक है, हम इसको लिखेंगे लेस देन 3.5 and more than 3। ठीक है, और 3 से ज़्यादा है और 3.5 से कम है। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट वाला है इसको देखो, ये वाले को, कि ये कितना है। अब इसमें क्या है, इसमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के अंदर उन्होंने स्मॉलेस्ट डिवीज़न डाल दी हुई है। ठीक है, और डिवीजन्स जो है कर दी हुई है। कितनी डिवीज़न कर दी है, 10 पार्ट्स में डिवीज़न कर दी है। अब 10 पार्ट्स में डिवीज़न है, तो ये जो पॉइंट कर रहा है स्क्रू, ये कहाँ पॉइंट कर रहा है, ये जो हमारा सेकेंड वाली लाइन पे पॉइंट कर रहा है। 10 लाइन्स दी हुई है, आप इसको काउंट करोगे ये 10 लाइन्स है। ठीक है, 10 लाइन्स दी हुई है, 10 लाइन्स के सेकेंड वाली लाइन पे ये स्क्रू जो है पॉइंट कर रहा है। तो मतलब ये कितना हुआ, 3 तो है ही है, 3 and 2/10, मतलब 10 जो पार्ट किए हैं उसका सेकेंड है, तो हम उसको बोलेंगे 2/10, 3 and 2/10। हम इसको लिखेंगे 3 and
2/10, ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा ये 2 and 3/10। आगे देखो, आगे है विच स्केल हेल्प यू मेजर द लेंथ ऑफ द स्क्रूज एक्यूरेटली, वाई। अब कौन से जो स्केल है उसने एक्यूरेटली लेंथ को मेज़र करने में हेल्प किया है और क्यों। अब आप खुद ही देखो बच्चे, ये जो ऊपर जब था, जब कोई डिवीज़न नहीं थी बीच में, तो उसने बोला बिटवीन 3 and 4, एग्जैक्ट हमें नहीं पता चला कि स्क्रू कितना है। आगे उसने बोला 3.5 से कम है और 3 से ज़्यादा है, फिर भी एक्यूरेट तो नहीं पता चला ना। अब जो लास्ट वाला है जिसमें उन्होंने जो है ये डिविजन्स डाली हुई हैं, स्मॉल यूनिट्स जो उसकी डाली हुई हैं डिवीज़न की, तो उससे हमें एक्यूरेट पता चलता है कि ये 3 and 2/10 है, ठीक है, 3.2/10 है, ठीक है। तो ये जो है जिसमें स्मॉलर यूनिट्स आई हैं, ये हमारे लिए यूज़फुल है, ठीक है, इसने हमें हेल्प की है। क्यों? क्योंकि कभी भी क्यों की है, क्योंकि कहते होल नंबर पे तो नहीं होगी ना लेंथ की 3 होगी या 4 ही होगी, वो 3 और 4 के बीच में भी हो सकती है, ठीक है, तो इसलिए हमें स्मॉलर यूनिट की ज़रूरत होती है। तो हम स्टेटमेंट में आंसर करेंगे द स्केल विद द स्मॉलेस्ट डिवीजन अलाउड फॉर द मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट। अभी जो आगे का पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।